ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। साल 2026 का बीटी यूपी का जो एग्जाम पैटर्न है आपका, वो मैं बताने वाला हूं। और ओएमआर शीट का क्या तात्पर्य है। कैसे हैं बीटी यूपी एस्पिरेंट्स, आपकी फाइनल एग्जाम्स अनाउंस हो गए हैं। बीटी यूपी से यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ से आपके फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं, डी फार्मा फर्स्ट ईयर और डी फार्मा सेकेंड ईयर के। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। सर एक नई चीज और ऐड हो गई है, ओएमआर शीट ऐड कर दी गई है। ये क्या है, इसको लेकर के काफी जो है हमारे मन में सवाल है, हमारे मन में प्रश्न है। सर कॉलेज वाले कह रहे हैं कि इस बार हमारे एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं, थ्योरेटिकल नहीं होंगे। सर कुछ कॉलेज वाले कह रहे हैं कि एग्जाम पहले की तरह होंगे। कुछ नहीं समझ आ रहा, टेंशन मत लो, इस वीडियो को देख रहे हो अंत तक बने रहना, एक एक चीज पूरी बारीकी से बताने वाला हूं। साल 2026 का बीटी यूपी का जो एग्जाम पैटर्न है आपका, वो मैं बताने वाला हूं। और ओएमआर शीट का क्या तात्पर्य है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। इस वीडियो के एंड तक बने रहना, अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ भी शेयर कर देना। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया लाइव पर। तो मैं बात कर रहा हूं बीटी यूपी 2026 के एग्जाम पैटर्न की और उसी के साथ साथ ओएमआर शीट की। अब देखो, सबसे पहली बात, एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है या नहीं हुआ है उसे अलग हटा दो। एक बेसिक सी चीज देख करके चलो, एक बेसिक सी चीज देख करके चलो। आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चंस का होता है, जो कि 30 मार्क्स का होता है ना, 30 नंबर का होता है। उसके बाद होता है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का सेक्शन। शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके 30 मार्क्स के होते हैं। और लास्ट होता है आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि 20 नंबर का होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का, टोटल ऐसे करके 20 सवाल आते हैं। तो अगर मैं टोटल कर देता हूं तो ये आपका 80 नंबर का होता है, ठीक है। एक बेसिक चीज समझ करके चलना, 80 नंबर का यानी कि पर सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है, पर सब्जेक्ट 80 नंबर का एक्सटर्नल प्लस 20 मार्क्स का आपका इंटरनल। यही चीज है, कोई नई चीज तो नहीं बताई। तो यानी कि 100 में से अब आपको कम से कम 40 नंबर लाने हैं, जो आपका पासिंग मार्क्स बनेगा। मान लो 20 में से आपके 15 थे तो एक्सटर्नल में 25 लाने हैं, तो 40 नंबर किसी तरीके से होने चाहिए, है ना। ये हमारा एग्जाम पैटर्न है। अब बात आ गई है हमारी ओएमआर शीट्स की कि सर ये क्या चीज आ गई है। कॉलेज वाले कह रहे हैं, हमारे कुछ प्रिंसिपल कह रहे हैं या कुछ टीचर कह रहे हैं कि जो पेपर है हमारा वो अब एमसीक्यू बेस्ड होगा। अरे आप देखो, आप एक चीज देखो, जो अब तक आंसर शीट्स मिलती थी, सेकेंड ईयर वाले जानते ही हैं, फर्स्ट ईयर वाले आपके लिए थोड़ा सा नया है, लेकिन है वही चीज जैसे आप करते आए हो अपने 10वीं 12वीं में। हर आंसर शीट का पहला पेज क्या होता है, सबसे शुरू का जो हमें दिखता है, हमें भैया अपनी पर्सनल डिटेल्स ही तो मेंशन करनी होती हैं। क्यों जी, पर्सनल डिटेल्स ही तो मेंशन करनी होती हैं। जैसे आपको इसमें रोल नंबर मेंशन करना है, आपको अपना एनरोलमेंट नंबर मेंशन करना है, आपके जो और जो डिटेल्स उसमें पूछी है, कॉलेज कोड एटसेट्रा, ये सब चीजें जो होती हैं वो मेंशन करनी है। और एक चीज का ध्यान रखो भैया, फर्स्ट ईयर में हो तो रोल नंबर अलग होगा, सेकंड ईयर में रोल नंबर अलग होगा, उसी के बिहाफ पे आपका डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो अब आपको ओएमआर शीट में भरनी है। मतलब शीट का जो पहला पन्ना है उसमें जो डिटेल्स हैं, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, कॉलेज कोड एटसेट्रा, कौन सा पेपर कोड है, डेट वेट, ये सब आपको भैया उसमें ओएमआर में भरनी है, ठीक है। इस तरीके से बबल्स होते हैं आपके, ठीक है जी, बबल्स होते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 इस तरीके का होगा। मान लो 3 पर क्लिक करना है तो आपको इस पूरे बबल को भरना पड़ेगा, ठीक है, आपको इस पूरे बबल को भरना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना, पूरा बबल आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा भरा या बाहर कर दिया या सिर्फ ऐसे कर दिया तो ये गलत माने जाएंगे, सही यही माना जाएगा जो पूरा बबल फिल होगा। ये है आपका ओएमआर शीट का तात्पर्य।
तो यानी कि जो कह रहे हैं कॉलेज वाले एमसीक्यू बेस्ड होगा, भैया बिल्कुल गलत है, ये चीज नहीं बोलनी चाहिए। अब ज्यादा समय नहीं बचा है, 1 से 2 दिन रह गए यार। 4 तारीख में सेकेंड ईयर का पेपर है मंडे को, 5 तारीख में ट्यूसडे को फर्स्ट ईयर का पेपर है। अब इन 1 से 2 दिन में क्या आप सोचो कोई भी ऐसी एग्जामिनिंग बॉडी होगी जो अपना एग्जाम पैटर्न चेंज कर देगी पेपर से जस्ट 1-2 दिन पहले? और बीटीयूपी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो एग्जाम पैटर्न चेंज कर दे फार्मेसी के एग्जाम्स का। एजुकेशन रेगुलेशन बनाता है पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। जब तक एजुकेशन रेगुलेशन 2020 चेंज नहीं होगा, कैसे संभव है कि भाई एग्जाम पैटर्न चेंज हो जाएगा? इस टाइम पर बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, बच्चों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताओ, बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताओ, बच्चों को प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस बताओ। उसकी जगह आप कॉलेज वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं यार कॉलेज का प्रिंसिपल, हद तो यह है कि कॉलेज का प्रिंसिपल तक ये कह रहा है कि ओएमआर बेस्ड है भैया, एमसीक्यू पेपर होगा। अरे यार थोड़ा सा तो सोचो। नोटिस में साफ साफ मेंशन किया गया है कि इस बार ओएमआर शीट लग के मिलेगी जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स अपनी भरनी है, और जो पुरानी शीट्स बची हुई हैं उन्हें आप प्रयोगात्मक परीक्षाओं में यानी कि प्रैक्टिकल पेपर जो होंगे उसमें यूज करना। हर एग्जाम सेंटर पर नई शीट्स पहुंचाई जाएंगी जिसमें बच्चा करेगा। और एक चीज, हां, एक ही शीट मिलेगी आंसर लिखने के लिए, यह भी मैं पहले बता दे रहा हूं। बी कॉपी नहीं मिलेगी, एक ही आंसर शीट मिलेगी, उसी में लिखना है, ठीक है? और एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन छोड़ करके मत आना, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। जो क्वेश्चन में पूछा है उससे मिलता जुलता लिख करके आओ, उस सब्जेक्ट का लिख करके आओ। अन्यथा कोई कथा बना करके आओगे, किसी और सब्जेक्ट का लिख करके आओगे, पेपर सोटिक्स का लिख के आ रहे हो, केमिस्ट्री पेपर है, सोशल का लिख के आ रहे हो, कोग्नोसी पेपर है, एचएपी का लिख के आ रहे हो, फलाना, तो ऐसे नंबर नहीं मिलते। उससे रिलेटेड, उससे संबंधित लिखा होगा तो नंबर मिलेगा। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना आपका फायदा है। क्वेश्चन एक छूटा तो बैक की तरफ अग्रेसित हो जाओगे। और ये बीटीयूपी बोर्ड इतना गंदा है कि अगर एक बार बैक लग गई तो आसानी से पीछा भी नहीं छोड़ता। पूछ लेना अपने सीनियर्स से, बताते भी होंगे आपके सीनियर्स। एक बार बैक लग गई, 1-2 साल तो आराम से निकाल देता है, और बच्चे तो सालों सालों से लग रहे हैं। इस बार भले ही आपको 5वें साल में भी मौका मिल गया है, 2021 में बैक लगी थी, इस बार भी दे रहे हो, ये आखिरी भी हो सकता है और अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, इसलिए भैया इस बार निकालना ही निकालना है। तो जो ये एग्जाम पैटर्न है ये मैंने आपको बता दिया, ये हूबहू ऐसी होने वाला है। ओएमआर शीट में बस पहला जो पन्ना होगा शीट का, उसमें आपको ओएमआर पे अपनी डिटेल्स भरनी है, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, कॉलेज कोड एक्सेट्रा, और कोई चेंजेस नहीं है। पासिंग नंबर 40 नंबर होते हैं, 80 में से जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हो उतने इंटरनल में ऐड हो जाएंगे। मान लो इंटरनल में 15 है, यहां 55 लिया है तो आपके 70 नंबर हो गए, ठीक है? इंटरनल नंबर तो परसेंटेज बढ़ाते हैं, बाकी मेहनत तो आपकी एक्सटर्नल की है, ठीक है? ये था पूरा हमारा एग्जाम पैटर्न 2026 का, और साथ ही साथ आपका ओएमआर शीट से संबंधित जो सवाल थे। आई होप सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी, सारी चीजें समझ आई होंगी। आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि आप फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। क्यों? क्योंकि आप चाहे फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, ठीक है, लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से आप जुड़ सकते हो। इन क्यूआर कोड्स को स्कैन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। यहां पर क्लास की अपडेट्स, क्लास के टाइम टेबल्स, क्लास की पीडीएफ्स, हर प्रकार की अपडेट्स यहां पर समय रहते आपको मिलती हैं। आप चाहे फर्स्ट ईयर में हैं या आप सेकंड ईयर में हैं, दोनों की जो ये हमारी मिशन बीटीयूपी बुक है, फुल्ली कलर्ड बुक, पिछले 3 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज भी हैं। हार्ड कॉपी आपके पास पहुंचती है 7 से 10 दिन में फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म से। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। आप अपनी प्रिपरेशन बढ़िया कर पाओगे। हमने ई बुक लॉन्च कर दी है, आप इस ई बुक को अनलॉक कर सकते हो, चाहे फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में। फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लिया, स्टोर आइकन पे जाओ, वहां पे सर्च कर दो मिशन बीटीयूपी ई बुक। फर्स्ट ईयर की चाहो फर्स्ट ईयर की अनलॉक कर लो, सेकंड ईयर की करना चाहो सेकंड ईयर की अनलॉक कर लो, ठीक है बेटा जी? तो इसी प्रकार से मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।